अस्सलाम वालेकुम। दी पंजाब साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे हैं। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन पे बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके दो पार्ट हैं और उसका भी आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से ही हमने इसको सॉल्व करना है। तो उसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि इसी क्वेश्चन का पार्ट है। तो दोनों को सेम आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व करना है। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लें। देखिए x+2 स्क्वायर रूट, जब आप स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो पावर 1/2 आ जाएगी। इसमें क्या करना है कि x+a स्क्वायर रूट है, इसको पहले ऊपर लेकर जाएंगे, यानी पावर x स्क्वायर रूट खत्म करेंगे 1/2। जब आप x+a को ऊपर लेकर जाएंगे तो x+a की जो पावर है -1/2 हो जाएगी और यहाँ पे x+2 की पावर 1/2 हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है। सिर्फ फर्क ये है कि इसके स्क्वायर रूट की जो पावर है वो प्लस में 1/2 है और इसके स्क्वायर रूट की -1/2 आएगी। वही बाइनोमियल थ्योरम यूज करके, बाइनोमियल सीरीज यूज करके आपने इसको सॉल्व करना है। बल्कि मैं वो वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ क्योंकि उसकी पावर नेगेटिव है। बाकी आप क्वेश्चंस दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सेम है, कोई इशू नहीं है। 1/x+a स्क्वायर रूट। चलिए जी सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको y के इक्वल लेट करना है। लेट करने आप इसको y इज इक्वल टू 1/x+a स्क्वायर रूट। आप ये लेट किया, x+a स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2 को जब ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x+a और पावर -1/2। तो इसको आप यहां डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -1/2। इसके बाद वाला मेथड हमारे पास क्या होता है कि y में आप क्या करें, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू x में डेल्टा x को ऐड करना है, x प्लस डेल्टा x प्लस a और पावर -1/2। इसके बाद आपने ये करना है कि डेल्टा y को यहीं पे रहने दें, इस y को वहां पे ले जाएं और इसका a यहाँ x के साथ लिखें, x प्लस a प्लस डेल्टा x। प्लस वाली टर्म जो है आप चेंज कर देते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। x प्लस a और प्लस डेल्टा x को यहाँ पे लिख दें। पावर जो है -1/2 सेम एज लिखी रहेगी, ये जाकर माइनस का y हो जाएगा। अब y की वैल्यू ये वाली आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस a प्लस डेल्टा x होल की पावर -1/2 माइनस y की जो वैल्यू है y इज इक्वल टू x प्लस a होल की पावर -1/2। अच्छा यहां पे आपने आकर क्या करना है, इसको बाइनोमियल सीरीज बनानी है कि इस पर बाइनोमियल फार्मूला लग सके। इसको दो टर्म्स में आप डिवाइड कर दें, यहाँ तीन टर्म्स है x a और डेल्टा x। यहां से x प्लस a को अगर आप बाहर निकाल लें, देखिए डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस a, जब इसको बाहर निकालेंगे तो -1/2 पावर भी इसकी बाहर आएगी और ये मैं डिटेल से पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि ये 1/2 पावर क्यों बाहर आती है। x प्लस ए होल रेज़ पावर -1/2। इसके बाद आप ब्रैकेट लगाएं। जब आपने इसको x प्लस ए को बाहर ले लिया कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर 1 बच जाएगा, 1 प्लस और ये डेल्टा x, और जो कॉमन लेते हैं वही डेल्टा x यहाँ इसके नीचे चला जाता है, x प्लस ए। तो इसकी जो पावर है वो -1/2 बन जाएगी। और ये जो x प्लस ए है नीचे क्यों गया है, क्योंकि देखिए यहां पर हमने x प्लस ए को कॉमन लिया, डेल्टा x के साथ तो x प्लस ए नहीं है, तो इसके साथ भी अगर हम x प्लस ए लिखें और डिवाइड भी करें तो जो ऊपर मल्टीप्लाई किया हुआ है वो बाहर चला जाएगा और नीचे जो डिवाइड वाला है वो यहाँ पे बच जाएगा। ये बन गया हमारे पास, तो माइनस, चले आप इसको ऐसे ही रहने दें। तो अब आपके पास इसमें से आपने कॉमन लिया, ये बच गया है -x प्लस ए होल रेज़ पावर -1/2। इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, देखिए दो टर्म्स है, एक ये पूरी टर्म्स ये है, एक ये है। इस टर्म में से, इन दोनों टर्म्स में से x प्लस ए -1/2 कॉमन ले लें, डेल्टा वाई x प्लस ए -1/2। इसके बाद आप क्या करें कि यहां पर जब कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया, ये चीज बाहर आ गई, यहां ये बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस ए होल पावर -1/2 माइनस, ये भी बाहर चला गया, इसकी जगह 1 बच जाएगा।
इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। अब आप लिखेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल बाइनोमियल थ्योरम भी लिख सकते हैं, सीरीज भी लिख दे, क्योंकि यहां पर अगर वन हो तो बाइनोमियल सीरीज होती है, अगर a प्लस एक्स रेज टू पावर समथिंग पावर कुछ भी आ सकती है तो वो थ्योरम होता है। तो यहाँ पे सीरीज लिखें तो वो वेल एंड गुड है। बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, तो बाइनोमियल सीरीज है क्या, वो भी स्टूडेंट्स आप हर क्वेश्चन में लिखें तो वो बेहतर है, लिखा करें। वन प्लस एक्स होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू, अब ये वन प्लस एन एक्स के इक्वल है, वन प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस, इसी तरह स्टूडेंट्स ये डॉट डॉट लगा दें, ये बाइनोमियल सीरीज ऐसे चलती जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, बाइनोमियल सीरीज इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। यहां देखिए ये एज इट इज लिखे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए पावर यहाँ पे माइनस वन बाई टू लिख ही रहने दें, और यहां पर आप क्या करें कि इस पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करें। ये वन है, यहां पर ये जो वैल्यू है ये x की है, और माइनस वन बाई टू ये n की वैल्यू है, तो इस फार्मूले में जहां जहां x आएगा वहां हम डेल्टा एक्स और x प्लस ये पुट करेंगे, जहां n आएगा वहां माइनस वन बाई टू पुट करेंगे। तो करते हैं, चले। अब यहां पर ये आ गया है, तो वन प्लस एन एक्स, वन प्लस n की जगह क्या आएगा, माइनस वन बाई टू, और x की जगह पे आपके पास डेल्टा एक्स और x प्लस ए आ जाएगा, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू यानी माइनस वन ओवर टू इंटू माइनस वन ओवर टू माइनस वन एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, टू ये होता है एक्स का स्क्वायर, एक्स डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए होल का स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, प्लस डॉट डॉट लगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज लगा दी, जहां जहां x था वहां हमने डेल्टा x और x प्लस है, जहां n था माइनस वन बाई टू लिखा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, देखिए माइनस वन तो यहाँ पे है, बाइनोमियल सीरीज तो इस पर अप्लाई किया, माइनस वन n में है, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस वन और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो यहां से आप लिखें कि ये वन प्लस का और माइनस का वन जो है ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो बच गया है वो लिखें, डेल्टा वाई एक्स प्लस ए माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू डेल्टा एक्स और एक्स प्लस ए प्लस, स्टूडेंट इसको बेशक सॉल्व ना करें, इसको वैसे ही रहने दें, क्योंकि इस टर्म में जीरो ही होना होता है, तो आप इसको बेशक सॉल्व ना करें, ठीक है। यहां तक करने के बाद आप इस पे लिखें डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस डॉट, ठीक है। ये मैं रेज कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर टू, क्योंकि हम ये पार्ट कर रहे हैं, तो यहां से इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां तक हमने इसको सॉल्व किया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि डेल्टा एक्स हमने सारी टर्मों में से कॉमन लेना है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए माइनस वन बाई टू, पावर है तो थोड़ा सा ऊपर लिखा करें, माइनस वन बाई टू, ठीक है। इसके बाद डेल्टा एक्स को कॉमन लें, डेल्टा एक्स, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट लगा दें छोटी, तो माइनस वन बाई टू अंदर बच गया, और यहाँ वन ओवर एक्स प्लस ए बच गया आपके पास, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक्स जो है वो बाहर कॉमन चला गया यहाँ। इसके बाद ये आ गया है, ये ऊपर टू इसका फैक्टोरियल है, इसके बाद एक्स प्लस ए कॉमन लिया हमने, ये आप वैसे लिखें माइनस वन बाई टू माइनस वन ओवर टू, यहां से भी एक डेल्टा एक्स जाएगा, एक डेल्टा एक्स बच जाएगा, एक्स प्लस ए, तो ये अलग आएगा। अब यहां पर आप इसका स्केल लगाएंगे, क्योंकि डेल्टा एक्स का स्केल था, डेल्टा एक्स एक बाहर चला गया, एक डेल्टा एक्स यहां बचेगा, और एक्स प्लस ए का स्केल आएगा, प्लस ब्रैकेट क्लोज करें। डेल्टा एक्स को कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे डिवाइड करें, तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए माइनस वन बाई टू डेल्टा एक्स माइनस वन बाई टू और
यहाँ पर लिख लें x प्लस ए, ठीक है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 2 को x प्लस ए से करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस ए प्लस -1/2 -1/2 -1। ये सारी रकमें ऐसे ही लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स और x प्लस ए होल स्केयर प्लस डॉट। इस पूरी रकम को आप डेल्टा x से क्या कर देंगे, डिवाइड। अब डेल्टा x जो आपने ये वाला बाहर कॉमन लिया है इस पूरी रकम में से, तो आप इसको बाहर भी लिख सकते हैं, यहां भी लिखते हैं आप इसको, बल्कि बाहर लिख दें इस ब्रैकेट से, कि यहां से आपने इसको बाहर लिया है, इस टर्म में से भी इसको बाहर लिया है, इस डेल्टा एक्स को जो कॉमन लिया था, तो डेल्टा एक्स को आपने बाहर कॉमन लिया, तो बल्कि यहाँ पे लिख दें कि डेल्टा एक्स को कॉमन ले लें, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। क्योंकि डेल्टा एक्स इन टर्मों में से कॉमन लिया तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, बाहर चला गया डेल्टा एक्स। अब आपने क्या किया, डेल्टा एक्स डिवाइड किया, तो यहाँ से डेल्टा एक्स कैंसिल कर दिया, तो आपके पास जो रकम बचेगी इसको लिख लें, जो चीज बच गई। इसके बाद आप अप्लाई करेंगे लिमिट -1/2 -1/2 इंटू एक्स प्लस ए प्लस -1/2 इंटू -1/2 -1/2। डेल्टा एक्स जब आपने कॉमन लिया था, एक यहाँ पे बच गया है, तो डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस डॉट, ठीक है। इसके बाद आपने डेल्टा एक्स को डिवाइड किया, दोनों तरफ डिवाइड करके इसको कैंसिल कर दिया, तो आपके पास ये वाला डेल्टा एक्स यहाँ वाला और नीचे वाला कैंसिल हो गया आपके पास। अब आप अप्लाई करें टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट टेकिंग लिमिट आपने डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लेनी है ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे अगर आप लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहां लिखे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, यहां भी लिमिट लिखे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहां पे लिखें कि एक्स प्लस ए -1/2 ब्रैकेट लगाएं, -1/2 इंटू एक्स प्लस ए, इसके बाद आप लिखें प्लस, सेम एज इट इज जैसे यहाँ लिखा हुआ है आप इसको ऐसे ही लिख दें, एक्स ओवर 2 इंटू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस। इसके बाद स्टूडेंट जब हमने लिमिट ली है, जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां 0 पुट कर दें, और ये लिमिट अप्लाई करने के बाद डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, डी वाई ओवर डी वाई ओवर डी एक्स क्यों हो जाएगा, और ये लिमिट हम क्यों लेते हैं, सारी डिटेल फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बताई है, क्योंकि ये डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आ जाती है जब हम डेल्टा एक्स को पुट करवा देते हैं 0 के, यानी जब हम टाइम का इंटरवल का बहुत ज्यादा कम ले लेते हैं, छोटे छोटे इंटरवल ले लेते हैं, इसका मतलब है हमारी एक्यूरेसी बढ़ रही है, और इसी रेट ऑफ चेंज को हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो ये जो रेट ऑफ चेंज था, डिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट का, तो जो हमारे पास रिलेशन था इसको डेरिवेटिव कहते हैं, रेट ऑफ चेंज को, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पे डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, लिमिट खत्म हो जाएगी, एक्स प्लस ए -1/2, और यहां पर आपके पास बच जाएगा -1/2 एक्स प्लस ए प्लस, यहाँ डेल्टा एक्स है, यहाँ 0 पुट करेंगे सारा 0 हो जाएगा, 0 प्लस जितने भी आगे फैक्टर हैं सारे 0 हो जाएंगे प्लस, तो आप ये लिख सकते हैं, एक 0 लगा दें जो भी है, क्योंकि जितने भी फैक्टर हैं वो सारे 0 बन गए हैं, तो अब आप लिख सकते हैं कि dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस ए -1/2, और यहां पर आपके पास आ गया -1/2 x प्लस ए, और आगे वाले रकमें जो हैं वो सारी की सारी 0 हो गई हैं, तो वो खत्म हो जाएंगी। अब इसको आपने क्या करना है, dy ओवर dx इज इक्वल टू, देखिए x प्लस ए है, अगर x प्लस ए की पावर है -1/2, जब इसको नीचे ले जाएंगे यहाँ इसके साथ, तो x प्लस ए की पावर +1/2 हो जाएगी, और ये 1 ये और +1/2 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं -1/2 इंटू x प्लस ए रेज टू पावर 3/2।
और यहाँ पे जो y है इसका हम फंक्शन भी लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास y है ये हम यहाँ फंक्शन लिख सकते हैं कि dy ओवर dx था, तो d ओवर dx, y की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे 1 आवर, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 1 आवर x प्लस a जो स्क्वायर रूट है, इसका जो डेरिवेटिव हमने लिया है वो हमारे पास क्या है, -1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस ए पावर 3 ओवर 2। तो ये हमारे पास जो डेरिवेटिव है, ये वाला जो आ गया है हमारे पास डेरिवेटिव, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है इस फंक्शन का कि 1 आवर एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से आपने जो पहले वाला पार्ट है इसका वो करना है, बिल्कुल सेम इजी है, मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए, बाइनोमियल सीरीज आपको आनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें तो एक्सरसाइज 2.1 पूरी एक्सरसाइज में आपको कोई इशू नहीं आएगा। और हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो वीडियो है, जो आप लोग दी पंजाब साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल की जो वीडियो देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसके रिजल्ट को, इसकी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बना सकें। इंशाल्लाह कोशिश है कि बहुत जल्दी ये मसला जो है ये भी आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो आप लोग देखा करें, इसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा है बेटा। शुरू से लेके सारे जो जैसे कोर्सेज हैं और जैसे चैप्टर एक्सरसाइजेस के एक एक कंसेप्ट आ रहे हैं, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले भी कुछ जो कंसेप्ट होते हैं वो भी लाजमी देखा करें और फिर एक्सरसाइज पे जाया करें, ताकि आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हों और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में आप लोग पेपर्स के अंदर 100% मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। अल्लाह हाफिज।